नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है प्रोक्यू टू पे। प्रोक्यू टू पे की ये पहली क्लास है। अब से जब भी मैं प्रोक्यू टू पे की क्लासेस की वीडियो जब अपलोड करूँगा तो उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डालता रहूँगा। तो ये पार्ट 1 है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और क्लास स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ये आपके लिए फ्री है बट इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। प्रोक्यू टू पे होता क्या है, एग्जांपल देता हूँ कंपनी का। ठीक है। जब कंपनी किसी प्रोडक्ट को बाय करती है वेंडर से, तो क्या कैसे कैसा प्रोसेस होता है। मान लो कि एक कंपनी है, उसका प्लांट है। उस प्लांट के अंदर एक प्रोडक्ट बनता है, मोबाइल फ़ोन बनता है। मोबाइल फ़ोन में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स, काफ़ी सारे छोटे छोटे पार्ट्स लगते हैं। अब उस प्रोडक्ट मतलब एक फ़ोन को बनाने में 25 डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगते हैं। अब मैं ये बोलूँ कि एक फ़ोन को बनाने में 25 छोटे छोटे प्रोडक्ट तो लगते हैं, बट उसमें से मेरे पास सिर्फ 23 ही हैं, दो नहीं हैं। अब दो कौन से नहीं है? एक कैमरा नहीं है, एक स्क्रीन नहीं है। तो आप क्या बोलोगे कि आप इसके बिना ही फ़ोन बना दो? नहीं बोलोगे ना। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप मोबाइल फ़ोन के कैमरा और स्क्रीन जो है ऑर्डर करोगे, वेंडर से मंगवाओगे। करेक्ट। तो अब वो कैसे मंगवाओगे? पहला, आप अपनी एक लिस्ट बनाओगे, एक कागज़ में लिस्ट बनाओगे कि मुझे कितने कैमरे चाहिए, कितने मुझे क्या चाहिए, आपका स्क्रीन, कितने स्क्रीन चाहिए, कौन सी क्वालिटी के चाहिए, कौन से कंपनी के चाहिए। ठीक है। और उसमें क्या क्या मतलब उसमें होना चाहिए, वो सब आप एक कागज़ में लिख दोगे। लिखने के बाद आप अपने सीनियर से, जो भी उस प्लांट का मैनेजर है, जो भी इस प्लांट का एचओडी है, जो मैन्युफैक्चरिंग में बैठता होगा, उसको आप दिखाओगे कि क्या सर हमको यही चाहिए। वो बोलेगा हाँ जी सर यही चाहिए, और इसको एक काम करो, इसके 50 साल प्रिंट निकाल लो। तो आपके जो दो स्टेप है वो पूरे हो गए इसमें। मतलब दूसरा स्टेप अभी भी चल रहा है, अप्रूवल वाला जो स्टेप है वो अभी भी चल रहा है। तो सीनियर बोलेगा कि एक काम करो, इस कागज़ के 50 प्रिंट निकाल लो और 50 वेंडर को दे दो। ठीक है। जो हमको अच्छा प्राइस, टाइम पे प्रोडक्ट को दे देगा। तीसरा, क्वालिटी अच्छी दे देगा। ठीक है। तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करती है: प्राइस, टाइम पे डिलीवरी और क्वालिटी। प्राइस, फिर से बोलता हूँ, प्राइस, टाइम पे डिलीवरी और क्वालिटी, ये तीन चीज़ जो हमें दे देगा, उससे हम प्रोडक्ट ले लेंगे। 10 दिन बाद हमें, जो हमने 50 प्रिंट निकाल के वेंडर्स को दिए थे, तो 50 वेंडर्स की इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाती है। मतलब 50 या 40, किसी की 50 या 40 वेंडर्स की इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाती है। वो क्या करते हैं, उस कोटेशन पे लिख देते हैं कि सर हम ना आपको ये प्रोडक्ट 25 दिन में दे देंगे, इतना प्राइस और इतना डिस्काउंट, जस्ट लाइक दैट। 10,000 रुपये का मतलब 10,000 रुपये का सामान है, 10% डिस्काउंट कर देंगे तो आप 9,000 पे कर देना, और 20 दिन में हम आपकी डिलीवरी कर देंगे। ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे वेंडर्स ने ये इन्फॉर्मेशन दी। किसी किसी का मैच भी हो रहा था, किसी किसी का मैच भी नहीं हो रहा था। उसके बाद कंपनी क्या करती है कि इनमें से, इन 40-50 में से किसी 2-3 वेंडर्स को सेलेक्ट करती है जिनके प्राइस बढ़िया है, क्वालिटी बढ़िया है, और जिसकी कंपनी में, जिसकी मार्केट में बहुत वैल्यू है। उनको क्या करेगी, उनके नाम पे बना देगी पीओ। पीओ मतलब परचेस ऑर्डर। ठीक है। थर्ड स्टेप जो है ना, थर्ड स्टेप हमारा परचेस ऑर्डर ही है। परचेस ऑर्डर में क्या होता है? परचेस ऑर्डर में ये लिखा होता है कि भाई साहब मुझे क्या क्या आपसे लेना है, क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी में मुझे कैमरे चाहिए, इतनी क्वांटिटी में आपसे मुझे स्क्रीन चाहिए, ये उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, डिलीवरी इतने दिन में हो जानी चाहिए। मतलब वो डिलीवरी, चलो उसने खुद दिया मैं कि वो डिलीवरी कब तक करेगा। ठीक है। उसमें ये भी लिखा होता है कि हम आपसे ले रहे हैं, वेंडर का नाम, वेंडर का एड्रेस। ठीक है। और हम उसको पेमेंट कब तक करेंगे। ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन पीओ मेंशन होती है, किससे लेंगे, उसका एड्रेस क्या है, कब तक उसको पेमेंट करेंगे, हमें क्या चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक पीओ में लिखी होती है। और वही पीओ हम उस वेंडर को दे देंगे। उसको जैसे ही वेंडर को ये पीओ मिलेगा, वेंडर उतनी ही क्वांटिटी, उतना ही क्वालिटी जो भी होगी, वो पैक करके हमें डिलीवर कर देगा, जो डेज़ उसने दिए होंगे, 15-20 दिन जो भी है। ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमें वो प्रोडक्ट रिसीव होता है, फोर्थ स्टेप आ गया। प्रोडक्ट रिसीव तो हुआ, रिसीव होने के बाद हमें एक बिल मिलता है, या रिसीव बोल लो।
उसमें क्या लिखा होता है, उसमें ये लिखा होता है कि हाँ जी सर, आपने 50 क्वांटिटी मंगाई थी, आपकी 50 क्वांटिटी ये रही। आपने 50 कैमरा मंगाए थे, 50 कैमरा ये रहे, उसका प्राइस ये है, ठीक है। उसके ऊपर लगा है फ्रेट चार्ज, उस पर लगा है कैरिज चार्जेस। फ्रेट चार्ज बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस बोल लेता हूँ मैं, ठीक है। और कैरेज मतलब उठाने का, ले आने का एक्सपेंस छोटा मोटा, वो उसमें मेंशन होता है। जीएसटी उसमें नहीं होता है, जीएसटी अभी आएगा, ठीक है। वो अब प्रोडक्ट मिल गया, रिसीव मिल गई, बात ख़त्म। उसके बाद जो कंपनी होती है ना, जो वेंडर की कंपनी होती है, वो ऑफिशियली एक इन्वॉइस शेयर करती है, हम मतलब हमें सेंड करती है एक इन्वॉइस। उसके अंदर कम प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट का प्राइस और जीएसटी इंक्लूड होता है, ठीक है। फिर सुन लो, जब हमें प्रोडक्ट रिसीव हो जाता है तो रिसीव होने के कुछ दिन बाद हमको मिलता है ओरिजिनल, ओरिजिनल तो नहीं, असली होता है वो भी, मतलब रिसीव भी असली है, इनवॉइस भी असली है। तो इनवॉइस का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर, इनवॉइस के अंदर बेसिकली जीएसटी लगा होता है, ठीक है। तो जो पेमेंट अगर हम जब करते हैं ना, तो वो इनवॉइस के अगेंस्ट करते हैं, कभी रिसीव के अगेंस्ट नहीं करते, क्योंकि रिसीव में सिर्फ ये लिखा होता है कि आपको जो प्रोडक्ट रिसीव हुआ है वो इतनी क्वांटिटी में रिसीव हुआ है, एक छोटे मोटे एक्सपेंस उसमें मेंशन होते हैं, बट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती उसके अंदर। तो इनवॉइस मैटर करता है P2P साइकिल में, जो ये वाला प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, उसमें जीएसटी इंक्लूड होता है, ठीक है। दैट्स इट। अब इनवॉइस मिल गया तो फिर पेमेंट भी उस तरह से हम कर देंगे जिस तरह से हमने पीओ में मेंशन किया होगा कि हम पेमेंट जो है वो किस तरह करेंगे। अब पेमेंट हो जाती है 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में, इस तरह पेमेंट होती है, ठीक है। तो याद रखना कि जो पेमेंट होती है वो हमेशा इनवॉइस के अगेंस्ट होती है, रिसीव के अगेंस्ट कभी नहीं होती, ठीक है। तो ये छोटा सा मैंने एक P2P साइकिल का एक ओवरव्यू दिया है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो उसके बाद अब इसमें मैं पहला स्टेप को लेता हूँ, ठीक है। इसको सॉरी, इससे पहले एक कोटेशन होता है, ठीक है। ये तो रिक्वेस्ट हो गई एक टाइप का, जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो तो रिक्वेस्ट हो गया, परचेज रिक्वेस्ट बोलते हैं उसको। रिक्वेस्ट से पहले कोटेशन बनता है कि सच में यही चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है। तो पहले तो कोटेशन रिक्वेस्ट बनती है, पहला स्टेप जो है कोटेशन रिक्वेस्ट बनती है। पहले क्या क्या लेना है तो उसकी जानकारी हम पहले लिखते हैं, फिर उसका हम देखते हैं, फिर प्रिंट निकालते हैं, करेक्ट। अब प्रिंट निकालना ज़रूरी है क्योंकि फिर प्रिंट के तो 50 कॉपी करनी है, फिर वेंडर को शेयर करना है। अब जब ये दो चीज़ें हो जाती है तो वेंडर, अब जाके जो वेंडर होता है ना, मतलब अब जाके जो वेंडर होता है वो आपको देगा क्या जानकारी, किस चीज़ की, भैया हम आपको दे देंगे 10,000 में, 10,000 का हिसाब लगेगा, 10% डिस्काउंट दे देंगे, तो आप मुझे दे देना 9,000 रुपये, 15 दिन में आपका प्रोडक्ट आपके हाथ में। ये दूसरा वाला बोलता है, दूसरा वाला वेंडर बोलता है 11,000 रुपये लगेंगे, भाई मेरी क्वालिटी बहुत तगड़ी है, कंपनी की वैल्यू बहुत है मार्केट में, और हम प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे, हमारे बहुत बड़े बड़े क्लाइंट भी है, ठीक है। 11,000 रुपये लूँगा, 15% डिस्काउंट, तो 9,300 का दे देना, और डिलीवरी 25 दिन में। तो ऐसे ऐसे रिक्वेस्ट आती है, मतलब ऐसे ऐसे हमें वेंडर से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो हमें इस तरह से प्राइस देंगे, डिस्काउंट देंगे और डिलीवरी देंगे। अब जैसे ये हो जाता है ना, तो हमको फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये एक इंडिविजुअल की इन्फॉर्मेशन है, ओह सॉरी, जो फर्स्ट केस है वो एक इंडिविजुअल की इन्फॉर्मेशन है, सेकंड केस एक दूसरे वेंडर की इन्फॉर्मेशन है। तो जो मेंटेन कोटेशन वाला जो सिनेरियो है, थर्ड जो टी कोड दे रखा है मैंने ME47, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कोटेशन दो लगा लो, दो कोटेशन दिए थे और दो वेंडर को दिए थे, तो हर वेंडर ने अपने अपने कोटेशन दिए, तो वो वहाँ पे आके हम उसका प्राइस लगा देंगे। भाई प्रोडक्ट तो सेम है, लगा लो प्रोडक्ट का नाम है स्क्रीन, स्क्रीन का ऑफ़र मैंने इसको भी दिया, इसको भी दिया, पर एक वेंडर बोलता है कि 9,000 में दे दूंगा, एक वेंडर बोलता है 9,300 में दे दूंगा। तो पहले तो जो पहला केस होगा उसमें हम डाल देंगे 9,000, दूसरे केस में डाल देंगे हम 9,350। उसके बाद प्राइस कंपेरिजन होता है आखिरी में आके, एक ये भी टी कोड है ME40, मतलब ये है तो सारे टी कोड ही, सारे टी कोड दे रखे मैंने आपको। इसमें क्या होगा कि हम क्या करेंगे ME49 में जाके, ठीक है, ME49 में जाके हम दोनों कोटेशन डालेंगे और
एसीपी जो है इनको अपने हिसाब से रैंक कर देगा कि कौन सा बेटर है, ये वाला या फिर नीचे वाला। तो जो हमें रेलिवेंट लगेगा उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, जो हमें रेलिवेंट नहीं लगेगा उसको हम कर देंगे रिजेक्ट। ठीक है, तो ये पहला प्रोसेस हुआ। ठीक है, जो ये जो आपको मैंने बताया ना, ये एम्प्लॉय रिक्वेस्ट व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, तो ये स्टेप बेसिकली इसके अंदर भी आता है। मतलब आप बोल सकते हो उसके आता है, नहीं बोल नहीं सकते, आता ही है। ठीक है, मतलब कभी कभार होता है कि कोटेशन को भी कंपनी साइड रख लेती है, कोटेशन अलग है और रिक्वेस्ट अलग होती है। तो ये इंक्लूड भी है और बाहर भी है। मेरे हिसाब से एफआईसीओ के हिसाब से बेसिकली हम इसको ही कंसिडर करते हैं, फर्स्ट स्टेप में इसको हम कंसिडर करते हैं, बट एमएम के हिसाब से फिर इसको स्प्लिट कर देते हैं। करेक्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अंडरस्टैंडेबल लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक कर देना। अगली वीडियो जो होगी वो प्रोक्यूरमेंट P2P साइकिल के कुछ प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखो चाहूँ तो मैं सिंपल प्रोसेस बता दूँ आपको, कैसे बाय कैसे कैसे सेल करना है, बट मज़ा नहीं आएगा। आपको डिफरेंट प्रोसेस पता होने चाहिए P2P के, SE2C के। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद ही मैं आपको SEP पर ले आऊँगा। ठीक है, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी होगी मेरी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। थैंक यू।